हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नीतीश गिरी सर, जो कि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में सब कुछ बताएंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर, कि आप अपने बिजी शेड्यूल Thank से you. टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए। तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। Yeah, sure. So first of all, thank you so much, Utkarsh, for giving me this opportunity. And myself, Vijay Giri. I'm from Delhi NCR, and I have recently completed my BTech with CSE stream from ABS Engineering College, Ghaziabad, Uttar Pradesh. And right now, I'm working as a software engineer in the Global Logic Hitachi company. So yeah, that's it. ओके, तो अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम सीधा साधा सवाल, व्हाट इज फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट? Yeah, so basically, full stack Java development means the development in which the programmer, the professionals, uses Java as a computer programming language, and these professionals or programmers have to work in all the three layers, like front end layer, back end layer, and the database layer. So इसको मैं और अच्छे से समझना चाहूंगा कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट की, तो इसमें जावा का वर्ड बीच में आ रहा है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। तो उसमें आप जो है आप बैकएंड पे आप कहीं ना कहीं आप जावा का यूज कर रहे हो। तो इसमें जावा की सारी चीजें इसमें फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस में जावा की चीजें काफी यूज हो रही हैं। wherever you are building the backend part, and wherever you are handling the deployment part and database part, तो उसमें कहीं ना कहीं जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स और उनके एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक बिजनेस लॉजिक्स आपके एंड आपके उप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो गए, तो वो सब आपके यूज हो रहे हैं। एंड वही जो आपका बैकएंड पे जो जावा का कोड है वो आपके फ्रंट एंड से कनेक्ट होके, चाहे वो फ्रंट एंड का चाहे वो कोई भी फ्रेमवर्क हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, तो उससे वो कोड जो है वो कनेक्ट हो रहा है। देन वहां से फिर वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा है आपके क्लाउड पे, चाहे वो क्लाउड आपका AWS है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, चाहे गूगल क्लाउड है। तो उसके बीच में भी आप जो है उसमें आप जावा के टूल्स यूज करते हैं, लाइक मेवन हो गया, ग्रेडल हो गया, ये बहुत से फेमस टूल्स हैं जो जावा की हेल्प से अपना एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट एक तरह से कहा जाए कि आप सब चीज आपको नॉलेज, सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक्स टू एडवांस। और आप एक एप्लीकेशन को पूरी बिल्ड करते हो आप फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। एंड इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली इसमें तीन लैंग्वेज बड़ी फ्रेमवर्क है, फर्स्ट जावा, देन .NET, देन पाइथन। तो आपने बहुत सारी प्रोफाइल्स में देखा होगा कि कोई कहता है फुल स्टैक जावा डेवलपर, फुल स्टैक .NET डेवलपर, फुल स्टैक पाइथन डेवलपर। तो बेसिकली जो फ्रंट एंड का काम होता है और जो आपका डिप्लॉयमेंट का डेटाबेस का काम होता है, वो तो ऑलमोस्ट सब में सेम रहता है। अपने अपने डेटाबेस को यूज करता है, कोई माई एसक्यूएल, कोई नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है। बट लेकिन जो बैक एंड में जो आपका उफ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो आपका बेसिकली आपका बिजनेस लॉजिक सबसे मेन होता है, वो जो आपका यूज होता है, वो उसमें आप अपने जावा अप्लाई कर रहे होते हैं, आप या पाइथन अप्लाई कर रहे होते हैं, आप .NET अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी जर्नी है फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट की, तो बेसिकली इसमें यही चीजें हैं कि आप जावा की हेल्प से आप उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हो। सो दैट्स इट। ओके, तो बेसिकली इस डेवलपमेंट के जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो जावा प्रोग्रामिंग और इसके अलावा कौन कौन सी हैं, कि मतलब हाँ सो ये चीज़ बेसिकली आनी चाहिए। अगर हाँ बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जावा फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट में, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली तीन लेयर होती है, फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर और डेटाबेस लेयर। सो फ्रंट एंड में आपके आप एचटीएमएल सीएसएस से स्टार्ट करते हो बेसिक्स। उसमें आप बूटस्ट्रैप वगैरह सब चीज पढ़ के आप तैयारी करके आप फ्रंट एंड बनाते हो। देन उसमें एडवांस फ्रेमवर्क आते हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है आपके जावा के साथ, लाइक रिएक्ट। और फिर बैक एंड पे हम आते हैं, बैक एंड पे हम अपनी जावा यूज करते हैं, जावा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो जावा में सबसे बेसिकली जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो आपका स्प्रिंग एमवेसी है और आपका स्प्रिंग बूट है। तो स्प्रिंग बूट आपका जैसे एपीआईज वगैरह होती हैं जो हम अपने फ्रंट एंड में, जैसे जब भी हम कोई चीज
जिसे हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लॉगिन पेज पे हम जा रहे हैं, वहां पर आप देखते हो कि वहां पे आपका ऑप्शन आता है कि आप अपनी आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपनी गूगल प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम से ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो आपकी एपीआईज होती हैं। तो तो बेसिकली होता ही है कि जो रेस्ट एपीआईज वगैरह होती है वो जावा में आपके सर्वर से अटैच होती हैं, जिसके थ्रू आप अपना लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म जो होता है आप उसको आप डिटेल फिल कर सकते हो। सो इसमें मतलब जावा बेसिकली जावा टेक्नोलॉजी में मतलब एक तरह से मैं कहूंगा कि एक समुद्र है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। तो हर एक चीज कवर करना तो बहुत मोस्टली मतलब जो जिनको 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो लोग भी उतना कवर नहीं कर पाते। बट जो मेन चीज जो एक एप्लीकेशन को बनाने की बिल्ड करने के लिए जो मेन चीज यूज होती है, तो वो चीजें आपको कैरी करनी होती हैं, सीखनी होती हैं। तो उसमें फ्रंट एंड में जैसे मैंने बताया आपको कि एंगुलर, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावा में आप कोर जावा पढ़ते हैं। देन आप फिर आते हैं आप सर्वलेट पे जीएसपी में। देन आप आते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग बूट पढ़ते हैं। देन हाइबरनेट पढ़ते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। देन आप डेटाबेस पढ़ते हैं, डेटाबेस में अगर आपको आरडीबी में से कनेक्ट करना है। देन आप अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर है देन आप ओरेकल, माई एसक्यूएल ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, एमएल एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा नॉन अनस्ट्रक्चर है देन आप मोंगो डीबी एंड और भी काफी डेटाबेस आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। देन आपके आते हैं टूल्स आते हैं लाइक गिट हो गया, गिट हब हो गया, देन आपके मेवन हो गया, ग्रेडल हो गया। तो इसमें काफी चीजें यूज होती है। फिर वो डेप्लॉयमेंट में जाता है, आप डेवऑप्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हो लाइक कुबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया। एक प्रोजेक्ट को जब आपकी एप्लीकेशन बन जाती है देन आपको उसको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे, तो वो सब चीजें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जावा में आपका एक JUnit फ्रेमवर्क होता है जो डेवलपर साइड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। वो आप वहीं पे अपना कोड आप टेस्टर टेस्टर को, जो आपका जो टेस्टिंग टीम है, जो टेस्टर होता है, उसको भेजने से पहले आप अपना कोड वहाँ पे चेक टेस्ट कर सकते हैं कि इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो दिस इज अ ओके फुल जर्नी। ओके। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इसके लिए कि हाँ आपको पता था कि मुझे इसी डोमेन में जाना है, या आपको मतलब कैसे स्ट्राइक किया, क्या आपका स्टेप बाय स्टेप था कि हाँ यार अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, ऐसे करके? हाँ तो बेसिकली ऐसा होता है कि इफ यू आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, सो एवरीवन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप डेवलपमेंट साइड कोडिंग कर रहे हो, चाहे आप डायनामिक कोडिंग कर रहे हो, मीन्स कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो, तो कोडिंग तो मस्ट है। जैसे मैं एक अच्छे एग्जांपल से करना चाहूंगा कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है, पैसा जरूरी तो है, बट अगर आप ये कहोगे कि पैसा ही सब कुछ है तो वो गलत है। तो वैसी कोडिंग बहुत जरूरी है इस आईटी वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। बट मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि कोड अगर आप ये लेके चल रहे हो कि कोडिंग ही सब कुछ है, तो एक तरह से वो मैं उस पॉइंट को मतलब काटना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है। और अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो सब आपसे एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। बेसिकली अगर आपको एडवांस लेवल की कोडिंग नहीं आती है तो इट्स ओके, बट कम से कम आपको इंटरमीडिएट लेवल की कोडिंग आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब बेसिक्स भी नहीं पता आपको, आपने कोई कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखी होगी, चाहे आप C++ करो, चाहे आप जावा करो, चाहे आप पाइथन करो। तो मेरा ये था कि मैंने पहले बहुत लैंग्वेजेस पढ़ी। मैंने स्टार्ट किया C++ से, देन फिर उसके बाद मैं आया आपका .NET पे, देन मैं लास्ट में आया जावा पे। जावा पे मैं आया तो जावा पे एक्चुअली मेरे को मेरा इंटरेस्ट आने लगा। बेसिकली सबको जावा जो है टफ लगती है क्योंकि उसमें सिंटैक्सेस बहुत हैवी होते हैं, बहुत कोड लिखना होता है। तो बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब मैं इसे कहना चाहूंगा कि जावा लैंग्वेज इज माय फर्स्ट लव। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम जावा को देखा, पढ़ा, एक्चुअली मैंने जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने मुझे जावा पढ़ाई थी फर्स्ट टाइम, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को मतलब माइंड में रिलेट करवाया कि वो बस गया बस एक बार। तो वहीं से मेरे को जावा में इंटरेस्ट आया। मैंने कोर जावा पढ़ी, मैंने कोर जावा पे काफी मेहनत करी। मैंने 6 to 9 मंथ मैंने कोर जावा को अच्छे से एक्सप्लोर किया, सब कुछ चीजें पढ़ी। देन धीरे धीरे जब उस पर मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए बेसिकली। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे एडवांस जावा पे आया। मैंने मल्टीपल ट्रेनिंग करी है, मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं बहुत सारे इसी इसी फील्ड में। देन धीरे धीरे काफी टाइम लगा, अप्रोक्स 3.5 years लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उसमें काफी चीजें सीखी, खुद कुछ चीजें खुद से भी सीखी, नेट से एक्सप्लोर किया है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों से बात करी, उनसे हेल्प ली, मल्टीपल ट्रेनिंग्स करी, सर्टिफिकेशंस करे।
और प्रोजेक्ट्स भी बनाए और अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया, लोगों से शेयर किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लिए। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी रही और मुझे काफ़ी हेल्प हुई। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है आपने ये चीज़ें सीखने के लिए, और आई होप हमारी ऑडियंस जो भी इंटरेस्टेड है इस डोमेन में, वो भी आपके जितनी ही मेहनत करे। तो सर, जब जी आप श्योर। चीज़ें सीख रहे थे, जब आप चीज़ें सीख रहे थे कि हाँ यार मुझे इस डोमेन में जाना है, तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ दिक्कतें आई होंगी कि हाँ यार मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या ये पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम में कोई चैलेंजेस आया आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, तो बताना उनके बारे में। हाँ, बेसिकली स्टार्टिंग में तो आप किसी भी, अगर आप टेक्नोलॉजी या किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ, तो स्टार्टिंग में आपको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। तो बट बात ये है कि आप उस चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हो। मेन चीज ये है कि आप कोई एक्सेप्शन आती है, कोई चैलेंज आते हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। तो मुझे भी काफी चैलेंजेस मैंने काफी चैलेंजेस फेस किए, बहुत प्रॉब्लम का सामना किया। और बेसिकली क्या था कि सबसे पहले मुझे बिजनेस बिजनेस लॉजिक लेने में काफी दिक्कतें होती थी, मुझसे नहीं हो पाता था। उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट में, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। तो उसमें काफी चैलेंजेस आते थे, तो उसका सॉल्यूशन ये था कि मैं नेट पे हेल्प देता रहता था कि कैसे अपना जो है लॉजिक बिल्डिंग है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और पर्टिकुलरली ये था कि एक तो जो एक्सपीरियंस पर्सन थे, जो जो लाइक आपके प्रोफेसर हो गए या कुछ सीनियर्स हो गए, जो इस टेक्नोलॉजी में जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे एप्लीकेशन जो है अच्छी सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो उनसे गाइडेंस होती थी कि सर मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, तो यहाँ पर कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसको कैसे हैंडल करनी है। तो काफी चीजें हुई। और काफी काफी एरर्स, ऐसी ऐसी एरर्स आती थी जो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था हैंडल करना। तो उनमें उसका सॉल्यूशन यही था कि आप खुद से एक्सप्लोर करो सॉल्यूशंस को। अगर लास्ट में अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन आप अपने किसी सीनियर से या किसी प्रोफेसर से जो पर्टिकुलर डोमेन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, देन आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो ये सब काफी चीजें हुई थी, बहुत बहुत डिफिकल्टी फेस करी थी, बट धीरे धीरे फिर समझ में आया कि हाँ, कि कैसे कैसे चीजों को हैंडल करना है। जैसे आप धीरे धीरे आप काम करोगे, आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे, आप अपने सीनियर से आप अपने हाई लेवल जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे बात करोगे, वो आपको तरीके बताएंगे कि कैसे कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करना है। तो फिर धीरे धीरे चीजें आसान होने लगी, फिर काफी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये ओके सर, ये तो है सर, चैलेंजेस तो आते ही हैं, मतलब कुछ भी नया चीज़ सीखो या कोई भी नई चीज़ डोमेन एक्सप्लोर करो, तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, ये तो है। बट आपने ओवरकम करा, वो मतलब बेस्ट पार्ट है कि हाँ बट यार चैलेंज आ रहे हैं तो आपको वो रुके आना नहीं। चाहिए कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है, आप उसको कैसे ओवरकम कर रहे हो, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपको खुद से करना है। आपका सामने वाला गाइड कर देगा, आपको बता देगा, बट आपको खुद से उस चीज को ओवरकम करना आना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर अगर मैं किसी चीज में स्टक हो जाता हूँ, तो मैं इसको कैसे इस चीज से बाहर निकलूँ। तो वो या आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो जब आप चीज़ें सीख रहे थे, तो आपने कुछ मिस्टेक्स भी करी होंगी, जो अगर आप मतलब अगर आपको मौका मिले कि आज से 5 साल पहले या 3 साल 4 साल पहले वापस जाके ठीक करना हो, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी कि हाँ यार मैं ये करता तो आज कुछ और बेटर होता था। हाँ, डेफिनेटली ऐसी काफी चीजें हैं कि पहले तो ये है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं थी किसी भी टेक्नोलॉजी की। कोई कुछ बोलता था कि इसमें स्कोप अच्छा है, इसमें बढ़िया है, ये कर लो वो कर लो, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एक साथ तीन तीन चार चार लैंग्वेज आनी चाहिए। बट वो सब चीजें स्टार्टिंग में, एक्चुअली मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो मैंने काफी मिस्टेक अपनी डिप्लोमा में करी, वहां पे मुझे बहुत चीज सीखने को मिली। देन उन्हीं चीजों को मैंने अपने बीटेक लाइफ में जब मैं आया, तो मैंने इन चीजों को यहाँ पे ओवरकम किया। तो वहां पर मुझे पता चला कि फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते तक, होने तक मेरा डिप्लोमा का, कि मुझे पर्टिकुलर किस लाइन में जाना है। तो चैलेंजेस और ये सब चीजें जो थी, उसमें ये था कि मैं काफी चीजें मैंने मतलब मैं नेट से हेल्प लेता था। और बस एक गाइडेंस ये थी कि टेक्निकली बेसिकली क्या है ना कि आप आजकल ये है कि आप कोडिंग पे फोकस कर रहे हो, आप टेक्निकली आप अच्छे होने चाहिए। सबको ये लगता है कि टेक्निकली बेस्ट है, टेक्निकली हम बहुत अच्छे हो, हम बहुत अच्छे कोडर हैं, हम हमारे अंदर हम कोड करना जानते हैं, या और भी हम डेवलपमेंट में अच्छे हैं। बट उसके अपार्ट और भी चीजें काफी मैटर करती हैं, जैसे आपकी पर्सनली डेवलपमेंट हो गई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। तो ये सब चीजें उस टाइम पे मतलब मुझे नहीं पता कि ये चीज इंपॉर्टेंट है।
देन मैं सिर्फ ये सोचता था कि यार बस टेक्निकली स्ट्रांग होना है, टेक्निकली चीजें अच्छी आनी चाहिए, बाकी तो देख लेंगे जो होगा, ठीक है। बट ये चीज एक मिथ है जो मतलब जब मैंने आगे चीजें फेस करी तो मुझे पता चला कि टेक्निकली सब कुछ नहीं है आज के डेट में। बट अगर आप ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी अगर अच्छी है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो आप सॉफ्ट स्किल आपकी हो गई, तो उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है बट उसका क्या फायदा कि अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो लैंग्वेज एक तरह का मीडियम है, चाहे आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हो चाहे आप हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हो। बट अगर आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो आइडियाज हैं, अगर वो सामने वाले को आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये मिथ मैंने काफी देखा है। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में एक एचआर से बात करी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि जो बच्चे कोडिंग करते हैं, जो कोडर होते हैं, तो क्या सबसे ज्यादा पैकेज उन्हीं को मिलता है? तो हाँ, क्योंकि हमारे माइंड में तो ये था कि कोडर को सबसे ज्यादा पैकेज मिल जाता है, कि उनको सबसे ज्यादा पैकेज मिलता है। तो उन्होंने जो ये एक मिथ है जो होता है, उन्होंने मेरा वो उस चीज को मुझे मतलब एक भ्रम कह सकते हैं उसको तोड़ा। तो उन्होंने सिंपली मेरे को बोला कि सबसे ज्यादा पैकेज वही ले जाता है जिसकी पर्सनैलिटी और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इफेक्टिव हो, जो सामने वाले को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, जो लीडर जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, टीम टीम वर्किंग कैपेसिटी हो, जिसके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर जो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो उसी को सबसे ज्यादा पैकेज वही ग्रैब कर पाता है। तो ये एक मिथ है जो मैं सबको बताना चाहूंगा, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने इन 6 सालों के अंदर। तो ये सब चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। Okay. तो सर अब तो पास्ट चेंज नहीं हो सकता है, अब आप यही कर सकते हो कि और आगे इम्प्रूव करो। हम्म। तो जैसे सर आपने बोला कि आप डिप्लोमा होल्डर हो, मतलब आपने बीटेक से पहले डिप्लोमा करा है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ या मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं कॉलेज में? ऐसा होता है ना कि जब हम फर्स्ट ईयर से आ रहे होते हैं तो ग्रुप्स हमारे बन रहे होते हैं उस टाइम पे, मतलब हाँ, कंपनी बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है कि आप सेकेंड ईयर में आ रहे हो, पहले से ग्रुप्स बने हुए हैं। इस टाइप से कभी आपको लगा कि आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो या ऐसा कुछ? यार बात ऐसी थी कि जब मैं डिप्लोमा में था, तो मेरे जो मेरे जितने भी ट्वेल्थ ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब अच्छे अच्छे कॉलेज में उनका उनका एडमिशन हुआ, लाइक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एंड आपके बिट्स बिट्स पिलानी हो गया, देन आपका डीएलटी हो गया, एनएससीआईटी हो गया। सो बेसिकली मेरा भी सीएस में इंटरेस्ट था, तो एक्चुअली मुझे सीएस में मेरा कहीं मतलब हो नहीं पा रहा था। तो मुझे और ब्रांचेस मिली थी, लाइक सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो मैं उसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं करना चाह रहा था। देन फिर मेरा जब गवर्नमेंट कॉलेज मैंने एग्जाम दिया, मेरा क्रैक हुआ, तो मेरा इसमें नंबर आया, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया कि आगे तो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो अच्छा कॉलेज निकल जाएगा। बट एज अ लेटर एंट्री आपके पास थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करो। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत लिमिटेड पढ़ाते थे, और जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बहुत कम नॉलेज थी। तो मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जो ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, जो बिट्स जैसे कॉलेजेस में जो मास्टर स्टडी कर रहे थे, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर से उनका करिकुलम ऐसा था कि उन्होंने सी स्टार्ट कर दी थी, देन सी प्लस प्लस सेकेंड सेमेस्टर में, देन थर्ड सेमेस्टर में आते आते उनका डीएसए हो गया था, देन फोर्थ सेमेस्टर में उन्होंने सिस्टम डिजाइन कर दिया था। तो वो लोग मुझे गाइड करते रहते थे, मैं उससे टच में रहता था कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो वो मुझे अपने सारा चीजें बताते रहते कि हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसा हैकाथॉन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कोडेथॉन हो रहा है, और भी काफी चीजें हो रही है ऑनलाइन, और आप हैकर रैंक पे आप कोडिंग कर रहे हो, कोड फोर्सेस में कर रहे हो। तो वो सब चीजें मुझे गाइड करते रहते थे, तो मैं उन्हीं के गाइडेंस पे मैं चलता रहता था, मैं उनसे बात करता था। एंड देन कभी कोई जैसे हमारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, एचओडी हैं, तो उनसे हेल्प लेता था, उनके एक्सपीरियंस लेता था। तो उसके बाद जब सेकंड ईयर में एज अ लेटेंट्री आया, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो हमारे कॉलेज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। देन आफ्टर 6 मंथ लॉकडाउन हो गया था, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ मैं एज लेटर स्टूडेंट था, मैं किसी को जानता नहीं था, तो बहुत कम लोगों से ऐसे फ्रेंडशिप हुई। तो बाकी जितने लेटर स्टूडेंट्स आए थे उनसे तो सबसे इंट्रोडक्शन हो ही गया था, सब साथ में बैठते थे, तो उनसे तो काफी इंट्रोडक्शन हुआ। बट लेकिन और जो और स्टूडेंट्स थे, बैचमेट थे, तो उनसे बहुत
कम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हुआ। देन धीरे धीरे जैसे ही सेमेस्टर आगे बढ़ने लगा, फिर ऑन असाइनमेंट नोट्स वगैरह धीरे धीरे सबसे इंट्रोडक्शन होने लगा। बट फिर क्या हुआ कि सडनली फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सडनली लॉकडाउन हो गया। देन सब अब अपने अपने घर में लॉक हो गए। देन सब अपनी अपनी प्रिपरेशन सबने अपनी स्टार्ट कर दी। तो पर्टिकुलरली मतलब ऐसा कोई नहीं था कि मतलब जिससे मैं कह सकूं कि यार मुझे इस पे हेल्प चाहिए, मतलब सब अपने अपने उस पर बिजी थे। बाकी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी अपने अपने बिजी हो गए थे। सेकंड ईयर के बाद उनको इंटर्नशिप करनी होती है, उनका इंटर्नशिप का प्रेशर था उनके ऊपर। तो जो जो भी किया वो मतलब खुद से किया, चाहे वो कोडिंग हो गई, चाहे वो टेक्निकल डेवलपमेंट में नॉलेज हो गई। तो ऑनलाइन उस टाइम पे सब ऑनलाइन चल रहा था, तो ऑनलाइन ही सब यूट्यूब पे देखा। और आपके कोर्सेज करे, यूडेमी से कोर्सेज करे, कोर्सेरा से कोर्सेज करे, कुछ अनपेड कोर्सेज करे, कुछ पेड सर्टिफिकेशंस भी करे। और कुछ टीचर्स जो लॉकडाउन में बहुत हेल्प करी उन्होंने, तो उनसे गाइडेंस ली। तो खुद से ही किया, मतलब एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन था, रहता था अंदर कि अब कोई आपका हाथ पकड़ के तो आपकी हेल्प, आपको कोडिंग कराएगा नहीं या आपको कोई चीज बताएगा नहीं, तो आपको आफ्टर ऑल खुद से ही करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि सामने वाला अगर जब फ्री है तो आपकी हेल्प कर रहा है, दैट्स ओके, दैट्स गुड। बट अगर सामने वाला फ्री नहीं है या वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप उस केस में आप बैठे तो रहोगे नहीं, तो आपको खुद से ही चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये है कि सेल्फ मोटिवेशन भी तभी काम करता है जब आपके पास आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो। अगर आपके पास आपकी क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, वो सेल्फ डाउट है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट रहेगा ही रहेगा। वो सेल्फ मोटिवेशन में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। येट अगर आपके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कि इसका फ्यूचर क्या है, कि मैं सच्ची में इसमें इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके पास उन सब क्वेश्चंस का आंसर है, तो देन सेल्फ मोटिवेशन डेफिनेटली वर्क्स। Okay. तो बेसिकली जो भी करना है वो आपको खुद ही करना है, सराउंडिंग्स मैटर खुद ही करती करना हैं, है, बट इतना है कि अगर आप अगर आपको आगे जाना है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी बेसिकली। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल। तो सजा आपने ये सारी स्किल्स सीख ली, आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया अपने आप को। तो जो आपको कंपनी ऑफर्स मिले, मतलब आफ्टर बीटेक या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, उनके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दें। या श्योर। सो बेसिकली सेकेंड ईयर के बाद मैंने जो है मैंने काफी डेवलपमेंट चीजें मैंने सीख ली थी। देन मैंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने स्टार्ट किए, और हमारी टीम एक टीम रहती थी। सो बेसिकली कोई जैसे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में है, कोई वो बैकएंड देख रहा है, कोई फ्रंट एंड देख रहा है, कोई, हमने ऐसी टीम बनाई हुई थी। हमने काफी हैकाथॉन्स वगैरह और आपके काफी चीज वगैरह दिए हैं, जीते भी। देन फिर इंटर्नशिप भी काफी करी है पर्टिकुलर डोमेन में। फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, बैकएंड डेवलपर हो गया, डेटाबेस डेवलपमेंट हो गया। तो देन काफी चीजें नॉलेज हो गई थी, तो एक बात क्लियर हो गया था कि पर्टिकुलर इस डोमेन में जाना है। देन फिर थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते देन हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे प्लेसमेंट में सबसे पहले क्या आता है, आप ऑफ कैंपस आप तैयारी करो, आप एग्जाम्स दो, या आप ऑन कैंपस कंपनी में आप बैठो या एग्जाम्स दो प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहला राउंड जो उनका होता है, वो होता है आपका एप्टी रीजनिंग वगैरह। बेसिकली उसके लिए आपको उस कुछ मैंने स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो उसको हल्के में लेते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड टेक्निकल तो आपका सेकंड राउंड में स्टार्ट होता है ना, कोडिंग राउंड, देन टेक्निकल एमसीक्यू राउंड, देन आपका टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजर इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू। तो फर्स्ट राउंड आपका होता है एप्टी राउंड। तो मेरा प्रिपरेशन ये था कि एक्चुअली मैं हायर स्टडीज के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं बेसिकली एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसमें मैं कैट के क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो वहां से मेरी प्रिपरेशन हो जाती थी एप्टीट्यूड राउंड के लिए। तो आपका जितने भी लॉजिक लॉजिक रीजनिंग हो गए, वर्बल हो गया, तो वहां से मेरी प्रिपरेशन हो जाती थी। देन टेक्निकल राउंड में आपका कोडिंग राउंड हो गया। कोडिंग राउंड भी मैंने काफी 250 से 300 क्वेश्चन मैंने लीड कोड पे मैंने सॉल्व किए हुए थे। तो जितने भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट इंटरव्यू जो इंटरव्यू भी दिया है और जो कोडिंग राउंड दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को लीड कोड से ही मिले हैं सारे क्वेश्चन। तो वहाँ क्योंकि वहाँ पर कंपनी वाइज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में थोड़ा फर्क रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी ऑफ कैंपस में ज़्यादा रहती है। तो मेरे पास कुछ ऑफर ऑन कैंपस से थे, कुछ ऑफर ऑफ कैंपस से थे। तो ऑन कैंपस से लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एम्फेसिस, आपकी ग्लोबल की साची जितनी भी आपकी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बिग एमएनसी कंपनीज है,
और ऑफ कैंपस में अगर मैं बात करूँ तो लाइक आपका IBM हो गया एंड आपका सेंचर हो गया। तो ये सब मेरी ऑफ कुछ कंपनी ऑफ कैंपस भी थी। एंड मैंने IBM को ज्वाइन किया था क्योंकि IBM इज माई ड्रीम कंपनी। तो वहाँ पर क्या है कि फुल स्टैक इंजीनियर के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। एंड फुल स्टैक प्रोफाइल के लिए ही IBM सबसे ज़्यादा जानी जाती है, फेमस है। वहाँ पे काम काफ़ी अच्छा होता है, उनका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, उनका खुद का IBM क्लाउड है, जहाँ पे आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलती है, जहाँ पे आप वर्क करते हो। तो वो रेफरल के थ्रू मेरा सीनियर फ्रेंड था, तो उसके रेफरल की हेल्प से मुझे वहाँ पर इंटरव्यू देने का, आगे सिलेक्शन होने, HR इंटरव्यू देन सिलेक्शन होने का मुझे मौका मिला, काम करने का मौका मिला। देन फिर काफी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए थे कि मुझे IBM लेफ्ट करना पड़ा। देन दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन ग्लोबल हिताची। बट यहाँ पे भी मुझे फुल स्टैक की प्रोफाइल ही मिली है, जो मैं अभी ऐसा वर्क कर रहा हूँ। तो उसमें वही काम है जो काम मैंने प्रीवियसली जो मैं करता आया हूँ, और वही सब चीजें हैं। कुछ चीजें बस ये है कि कंपनी अपने लेवल से थोड़ी एडवांस चीजें अप्लाई कर रही है, उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। वो उनकी उस चीज की ट्रेनिंग कंपनी आपको जरूर देती है। आपको फर्स्ट स्टार्टिंग इनिशियल फर्स्ट 2 to 3 मंथ आपको कंपनी देती है ट्रेनिंग के, तो वहाँ पे आपको चीजें सीखनी होती है। सो सो अपार्ट फ्रॉम फुल स्टैक डेवलपमेंट आपने कोई और डोमेन एक्सप्लोर करी हो, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो, मतलब या इस श्योर। डोमेन के अलावा कोई तो और एक्सप्लेन। हाँ, बेसिकली मैंने चीजें काफी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करी है, लाइक बिग डेटा हो गया, एंड देन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, देन आपका मशीन लर्निंग है, AI है, डेटा माइनिंग, वेयर हाउसिंग है, डेटा साइंस है। तो मैंने जितने भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं और जिनकी डिमांड है हाईली, मैंने उन सबको मैंने एक्सप्लोर किया है। सो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिग डेटा एनालिटिक्स में काफी मेरा इंटरेस्ट है। मैंने उस पर भी काम किया है, मैंने उस पर भी काफी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हैं, उस पर भी काम किया है। तो ये है कि टेक्नोलॉजीज इंटरेस्ट आपका ये है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रहता है। फुल स्टैक तो आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, तो आपकी ओवर ईयर्स एंड ईयर्स तो आपकी रहने वाली है। बट लाइक बिग डेटा हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग, AI, इनका भी काफी ट्रेंड है आज की डेट में। आने वाले ईयर्स में भी काफी इनका बूम रहेगा। तो ये सब चीजें मैंने एक्सप्लोर करी हैं। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली अगर आप कोई टेक्नोलॉजी अगर एक्सप्लोर करते हो, आपका उस पर इंटरेस्ट आता है, देन आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देन आप उसमें कुछ सिंपल सिंपल माइनर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो। देन आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ चीजें कैसे काम करती हैं, नॉट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, बट आपको टेक्निकली प्रैक्टिकली भी आप उनको चीजों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो ताकि आपको पता चल सके कि चीजें कैसे काम काम कर रही हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज मैंने एक्सप्लोर करी है और काफी इंटरेस्ट भी आया है, और थोड़ा बहुत काम भी किया है, अपने प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर रहे हैं। सो नाइस। तो सर आज के हमारे इंटरव्यू का लास्ट सवाल, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा कल्चर है, मतलब आपकी जो करंट कंपनी है उसमें आपको मतलब किस टाइप का, क्या आपका काम जो है वो आपको कितना पसंद है, और आप क्या करना चाहते हो उस कंपनी में, या आगे आपका क्या एम है कि हाँ यार मुझे 2 3 4 5 साल बाद कैसा क्या रहेगा, आपने कुछ प्लानिंग कर रखी हो जो आप डिस्क्लोज करना चाहो हमारी ऑडियंस के सामने। या श्योर, एक्चुअली प्लानिंग तो ये है कि अभी फिलहाल मेरी जो डेडिकेशन है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड उसमें अंदर जो मैंने आपको बताया, जो बेसिकली मेरा जो काम है वो फुल स्टैक जावा का ही काम है। एंड आई रियली लव माय वर्क बिकॉज आई रियली वांटेड आई रियली वांटेड दिस वर्क। एंड मुझे ये काफी स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये जॉब, मुझे ये प्रोफाइल मुझे मुझे काफी मतलब मिल गई फाइनल आफ्टर ऑल। सो जो कंपनी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है कंपनी का। एंड आपको अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी के अंदर आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब अगर आप कोई अब आप जैसे आप फुल स्टैक इंजीनियर अगर काम कर रहे हो, फुल स्टैक जावा पे काम कर रहे हो, अगर आपको अपना डोमेन शिफ्ट करना है then आप डेफिनेटली अपना डोमेन शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी काफी प्रोसीजर होते हैं। आपको प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करना है, आपके पहले डिप्लॉय करने से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपके सर्टिफिकेशन देखे जाएंगे, आप कितनी नॉलेज है वो सब देखा जाएगा। सो बेसिकली मेरा ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरा अभी पर्टिकुलर मेरा जो फ्यूचर प्लान ये है, मुझे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है। So, मेरी प्लानिंग ये है कि मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं अपनी मास्टर्स करना चाहता हूँ, लाइक MBA में करना चाहता हूँ।
वहां पर मैं चीज एक्सप्लोर करके काफी वहां पे कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करके देन मैं इंडिया वापस आके मैं उन टेक्नोलॉजीज को अपने यहाँ पर इंडिया में मैं उसको मैं उनको गिव अप करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और उनको यहाँ पर एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके वहां से यहाँ पर मैं वर्क करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कैसे कैसे काम होता है। देन इंडिया को बेसिकली इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेटर करना चाहता हूँ कि इंडिया में कैसे कैसे जो अपॉर्चुनिटी जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो फॉरेन से कैसे हम एक्सप्लोर करके इंडिया में लाए जाए। तो ये अभी बेसिकली है कि मुझे 2 to 3 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। देन आप अब्रॉड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। देन वहां से फिर चीजें सीख के एज अ मैनेजर पोजीशन पे मैं जाना चाहता हूँ। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर उससे आगे भी काफी जर्नी है, बट फिलहाल अभी मिड टर्म गोल ये है कि इस लेवल तक तो पहुंचे। तो ये है। और जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मेरी कंपनी का जो बेसिकली जो काम है वो बैकएंड डेवलपर का काम है। आप बैकएंड पे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आपके डिजिटल जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो कंपनी जो बिल्ड करती है, आप कैसे उसको डिलीवर करते हो। तो वो काम जो है बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो इसी चीजों पे है कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, देन आपको उनकी सर्विसिंग देनी है क्लाइंट्स को एज पर द रिक्वायरमेंट्स। सो इसीलिए बेसिकली जो आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लाइक बिग डेटा है, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक जावा, तो उस पे आपका वर्क वर्क रहेगा। देन आपको उस पे प्रोडक्ट्स बिल्ड बिल्ड करने हैं। देन आपको सब चीज़ हैंडल करनी है, खुद से हैंडल करनी है। देन आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम इशू आती है तो आपको उनसे कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। ओके। तो आई होप सर आप जैसा भी प्लान कर रहे हो आने वाले कुछ सालों बाद आप वो अचीव कर लें, क्योंकि आई होप आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती और काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूविंग नेचर है आपका कि हाँ यार मुझे आज मैं इस लेवल पे हूँ तो अगले दिन इस लेवल पे जाऊँ, इस लेवल पे। तो मैं होप करता हूँ कि आप अच्छी जगह पहुँचे आज से 5 साल 6 साल बाद। एंड इसी के साथ हमारे सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपके साथ इंटरव्यू करके। और मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी अपील लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए मेरी ऑडियंस से कर दीजिए, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। या श्योर। सो मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, इंटरव्यू देके, एंड अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस जो मेरा जर्नी है 6 years की जर्नी है, और उसको लोगों के सामने शेयर करके जो जो गलतियां मैंने की हैं वो मेरे जूनियर्स और कोई मेरे कलीग्स वो गलतियां नहीं कर दोबारा नहीं, मतलब मैंने जो गलतियां करी वो नहीं कर सके। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा कि उत्कर्ष ने बहुत अच्छी एक तरह सीरीज लॉन्च की है जिसमें वो सबके इंटरव्यूज लेता है, आपको गाइडेंस दिलाता है, एक्सपीरियंस दिलवाता है। सो आप लोग सब इसके चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो वॉच करिए, और इनके व्यूज बढ़ाइए ताकि इनको सपोर्ट मिल सके और इनको मोटिवेशन मिल सके। देन ये आपको फर्दर और अच्छी अच्छी आपको वीडियोस एक्सपीरियंस इंटरव्यूज आपको शेयर कर सके। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और तो ठीक है भाई लोग, इसी के साथ चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सर का लिंक्डइन हैंडल, मेरा लिंक्डइन हैंडल और सोशल मीडिया सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे आके एक डीएम डाल देना, रिप्लाई आएगा का, मेरी गारंटी है। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना अगला वीडियो किस डोमेन पे चाहिए, प्लस ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नया हो तो इसे सब्सक्राइब करते हो जाना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एंड भाई। लेट्स बी आवर मोटो लिव इन प्रेजेंट। थैंक यू सर।